Hello everyone. In this video we will take the difference between proprietary software and open source software. Proprietary software को हिंदी में स्वामित्व सॉफ्टवेयर या फिर मालिकाना सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं और इसको क्लोज सॉफ्टवेयर भी कहा जा सकता है। तो अगर हम इसके पीछे बेसिक्स की बात की जाए तो क्वेश्चन उठता है कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो सॉफ्टवेयर एक टर्म है जो कि किसी भी डिवाइस को ऑपरेट करने के लिए, उसको चलाने के लिए हम प्रयोग करते हैं। इसमें एप्लीकेशंस आती हैं, प्रोग्राम्स आते हैं और स्क्रिप्ट्स आते हैं। इसको अगर हिंदी में बोला जाए तो कंप्यूटर को निर्देशित करने के लिए या प्रोग्राम देने के लिए जो कमांड दी जाती है वो सॉफ्टवेयर के थ्रू दी जाती है। और सॉफ्टवेयर को कई तरीके से कई अलग अलग बेसिस पे बांटा जा सकता है। मोटे तौर पर सॉफ्टवेयर को सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर के बेस पर बांटा जाता है। अर्थात अगर सॉफ्टवेयर को हम उसके काम करने की क्षमता के हिसाब से बांटें तो सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन दो तरीके के सॉफ्टवेयर होते हैं। और अगर उसकी परफॉर्मेंस के बेस पे बांटा जाए तो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर उसका एक और टाइप हो सकता है। तो कई प्रकार से हम सॉफ्टवेयर को अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? अब सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर हैं जो मीडिएटर का काम करते हैं, जिसमें कि वो कंप्यूटर के हार्डवेयर को और उसकी फंक्शन की एबिलिटीज़ के बीच में वो उसको रन करते हैं। यानी किसी भी कंप्यूटर को चलाने के लिए जो हार्डवेयर होता है और उसके जो फंक्शंस होते हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। और वहीं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक विशेष पर्पस से बनाया जाता है जो एक स्पेसिफिक फंक्शन करता है। जैसे रिसर्च बेस्ड सॉफ्टवेयर बनाए गए जो रिसर्च एनालाइज, डाटा एनालाइज का काम करते हैं। या फिर गेम्स खेलना हो तो वो सॉफ्टवेयर पूरा गेम्स के लिए ही होता है। ये फाइनेंस मैनेजमेंट का हो तो उसमें सारे फीचर्स फाइनेंस को मैनेज कैसे किया जाएगा उसी से रिलेटेड होंगे। तो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक फंक्शन के लिए जो बनाए जाते हैं उन्हें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। और परफॉर्मेंस के बेस पे अगर सॉफ्टवेयर को बांटा जाए तो उसका एक और पार्ट हो सकता है प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। तो ये जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक ही टाइप है जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे बेसिक क्लियर हो गया कि सॉफ्टवेयर क्या है। अब हमें दो टाइप के सॉफ्टवेयर के बीच में डिफरेंस देखना है। अब हम प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर के बारे में बात करेंगे, इसका मीनिंग क्लियर करेंगे, फिर हम इसका डिफरेंस ओपन सोर्स से करेंगे। तो जैसे कि इसका नाम से ही क्लियर हो रहा है, हिंदी में इसका मीनिंग होता है स्वामित्व सॉफ्टवेयर। मीन्स जिसमें आपकी लीगलिटीज़ जो हैं वो एक पर्सन, एक ग्रुप ऑफ पीपल या फिर एक इंडिविजुअल के पास ही रहती है। जो इसको बनाता है, जो इसका क्रिएटर होता है, उसी के पास उसकी लीगलिटीज़ रहती हैं। और कोई भी संगठन अगर इसका यूज़ करना चाहता है, कोई भी पर्सन इसको यूज़ करना चाहता है इस प्रकार के सॉफ्टवेयर को, तो उसको परचेज़ करना पड़ेगा। तो इस सॉफ्टवेयर को आप बिना परचेज़ किए हुए आप यूज़ नहीं कर सकते। उसको यूज़ करने के लिए आपको लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी और वो लाइसेंस आपको ख़रीदना पड़ेगा। दूसरा टाइप ऑफ है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ये फ्रीली अवेलेबल होते हैं ऑपरेशन के लिए। और इस प्रकार के सॉफ्टवेयर में पीपल जो है इसको क्रिएट करते हैं, वो इसको ओपन छोड़ देते हैं, पब्लिश कर देते हैं और इसको कोई भी पर्सन या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन यूज़ कर सकता है। तो इस तरीके के प्रोग्राम्स में ओपन सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स को अगर बात की जाए तो ट्विटर, फेसबुक और बीबीसी जैसे बड़े बड़े सोशल मीडिया के नेटवर्क्स इसको यूज़ करते हैं। और यहाँ पे बीबीसी जो है MySQL सॉफ्टवेयर को यूज़ करता है, जो कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि इसकी कंपेटिबिलिटी को स्मार्ट टीवीज़ में ईज़िली बनाता है। मतलब स्मार्ट टीवी में बीबीसी चैनल को आप इजीली यूज़ कर सकें, अच्छे तरीके उसकी क्वालिटी आपको मिले, इसके लिए बीबीसी MySQL सॉफ्टवेयर को यूज़ करता है। अब MySQL क्या है?
MySQL का फुल फॉर्म है माई स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। इसमें My एक साथ जाता है। My जो कि इसके फाउंडर थे, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो इसके फाउंडर थे और उनका नाम था माइकल वेडनेस। माइकल वेडनेस की बेटी का नाम माई था, तो उन्होंने उसके लिए My इसमें ऐड किया। और SQL जो इसका रिमेनिंग पार्ट है उसके फुल फॉर्म हो गया स्ट्रक्चर्ड Q फॉर क्वेरी एंड L फॉर लैंग्वेज। तो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज इसमें यूज़ की जाती है इस सॉफ्टवेयर में, और इसमें प्रोग्रामिंग और डेटा को प्रोग्राम करना और मैनेज करना इसमें मेन फोकस रहता है। और इसमें दो टाइप के सॉफ्टवेयर बनते हैं इस वाली लैंग्वेज से, MySQL एक लैंग्वेज से, जिनको हम DBMS या RDBMS कहते हैं। DBMS RDBMS दोनों एक ही चीज़ है। RDMS थोड़ा हायर वर्जन है। स्टार्टिंग में DBMS आया था जो कि एक सॉफ्टवेयर है, और ये सॉफ्टवेयर जो इसके यूज़र्स हैं, उपभोक्ता जो हैं, उनको ये डेटाबेस पहुंचाता है, परिभाषित करता है और उसमें कंट्रोल करता है। मतलब ये जो सॉफ्टवेयर है इनेबल्स करता है यूज़र को टू कंट्रोल और टू मेंटेन द एक्सेस ऑफ डेटाबेस। जितना भी डेटाबेस आपने इसमें डाला है कंप्यूटर में, उसको किस तरह से एक्सेस किया जाए, कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे परिभाषित किया जाए, इसका काम DBMS सॉफ्टवेयर का होता है। और DBMS सॉफ्टवेयर को हम SQL लैंग्वेज में लिखते हैं, और इस लैंग्वेज के यूज़ से इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि ये एक्सेसिबिलिटी बढ़ाता है। तो BBC जो है MySQL सॉफ्टवेयर के थ्रू ओपन सबको अपने न्यूज़ प्रोग्राम्स को प्रोवाइड करवाता है। अब हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखेंगे, तो इनके डिफरेंस को हम 5 बेसिस पे अलग कर सकते हैं। लाइसेंस के बेस पे, एक्सेसिबिलिटी के बेस पे, डेवलपमेंट के बेस पे और मॉडल के बेस पे। तो पहले बेस के अकॉर्डिंग लाइसेंस के बेस पे ओपन जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनको फ्रीली हम अवेलेबल कर सकते हैं पब्लिक में, वो फ्रीली अवेलेबल होते हैं, और यूज़र्स कैन मॉडिफाई एंड डिस्ट्रीब्यूट इट। हम किसी और दूसरे को भी दे सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को लाइसेंस से उसका। एंड इसमें एग्जांपल्स अगर देखा जाए तो GPL, MIT और एपिक जैसे एग्जांपल्स देखे जाते हैं। जनरल पब्लिक लाइसेंस, इसको अगर आपको इसमें लाइसेंस की ज़रूरत पड़े तो इस तरह के सॉफ्टवेयर के लिए लाइसेंस इसमें भी लेना पड़ता है, लेकिन इसमें लाइसेंस का टाइप ऑफ अलग होता है, जिसमें जनरल पब्लिक लाइसेंस इसको बोलते हैं GPL। तो और वहीं पर प्रोप्राइटरी जो होते हैं वो फ्रीली एक्सेसिबल। अगर इनको भी लाइसेंस के बेस पे बांटा जाए तो यूज़र्स टिपिकली नीड्स टू परचेज दिस टाइप ऑफ लाइसेंस टू यूज़ दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। इसमें कोड रिस्ट्रिक्टेड होता है इस सॉफ्टवेयर का, और इसमें मॉडिफिकेशंस अलाउ नहीं होते हैं। देन सेकंड बेस पे देखा जाए तो इसकी एक्सेसिबिलिटी के बेस पे ओपन सॉफ्टवेयर जो है वो यूज़र्स कैन एक्सेस, मॉडिफाई, डिस्ट्रीब्यूट दिस सॉफ्टवेयर फ्रीली। उसको आप ले सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। एंड कोलैबोरेशन एंड कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट आर इनकरेज। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट को इनकरेज किया जाता है, उसमें कोलैबोरेशन को इनकरेज किया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें शामिल हों, यानी इसकी एक्सेसिबिलिटी बहुत सारे लोगों के पास होती है। वहीं दूसरी ओर प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर जो होते हैं यूज़ रिस्ट्रिक्टेड टू दोज हु परचेज द लाइसेंस। तो इसमें जो खरीदेगा सिर्फ उसी को ही उसकी एक्सेस मिलेगा। यूज़र्स में नॉट हैव एक्सेस टू द सोर्स कोड और द एबिलिटी टू मॉडिफाई इट, और इसमें आप अदर यूज़र जो हैं उसका एक्सेस नहीं ले सकते हैं और ना ही उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो तीसरे टाइप ऑफ डिफरेंस को हम देखेंगे जो कि डेवलपमेंट के बेस पे है। डेवलपमेंट ऑफ द मॉडल, डेवलपमेंट मॉडल कौन सा यूज़ किया जाता है इन दोनों टाइप के सोर्सेस के सॉफ्टवेयर में। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में किसी भी प्रकार का डेवलपमेंट उसको बनाना या किसी प्रकार का चेंज, एनी काइंड ऑफ चेंज इन द सॉफ्टवेयर वर इन्वॉल्व्ड ऑन द बेसिस ऑफ द कम्युनिटी। means many communicators from different background work together to enhance this software। इस प्रकार के सॉफ्टवेयर को अगर आपने चेंज करना है या बनाना है तो बहुत सारे कंट्रीब्यूटर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं अलग अलग बैकग्राउंड के, क्योंकि इसकी एक्सेसिबिलिटी ज़्यादा होती है इसलिए। एंड प्रोप्राइटरी वाले में
अगर आपको इसी बेस पे अगर प्रॉपर्टी को देखा जाए तो एनी काइंड ऑफ डेवलपमेंट और चेंज इन द सॉफ्टवेयर वाज डन बाय अ क्लोज टीम हु ओन्स द सॉफ्टवेयर. Update or enhancements are controlled by the company. So this proprietary software में अगर आप कोई चेंज करना चाहते हैं या उसमें कोई अपडेट करना चाहते हैं तो उसके लिए पूरा काम कंपनी देखती है और कंपनी उसको अपडेट करती है. नेक्स्ट इसका डिफरेंस है कॉस्ट के बेसिस पे. ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, उनमें कोई चार्ज नहीं होता. यूजर्स कैन डाउनलोड इट देम and use them, modify them without any paying any license. और वहीं proprietary sources में users needs to purchase the license and cost can be vary. लाइसेंस की कॉस्ट हर यूजर्स के लिए, उपभोक्ता के लिए अलग अलग होगी. और proprietary software may have additional cost for update and support. अगर आपको उसको नया वर्जन लेना है तो और थोड़ा सा पैसा भी हो सकता है कि देना पड़े. कभी कभी ऐसे ही मिल जाता है और कभी कभी देना पड़ता है. तो अपडेट वर्जन को लेने के लिए एडिशनल कॉस्ट भी इसमें पे करनी पड़ती है, जबकि ओपन में ऐसा नहीं होता. और लास्ट इसका डिफरेंस है सपोर्ट के बेस पे. ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो उसमें से कुछ जो होते हैं वो कमर्शियल सपोर्ट को सपोर्ट देते हैं, यानी वो कुछ ऐसे बनाए जाते हैं जो कमर्शियल हो, उसमें अर्निंग की जा सके. लेकिन बेसिकली ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कमर्शियल नहीं होते हैं मोस्ट ऑफ देम. एंड दिस सपोर्ट इज़ ऑफन कम्युनिटी ड्रिवन, और इसमें सारा ओपन सॉफ्टवेयर में कम्युनिटी ड्रिवन सपोर्ट रहता है. लेकिन प्रोप्राइटरी सोर्स सॉफ्टवेयर में यूजर्स टिपिकली रिसीव सपोर्ट डायरेक्टली फ्रॉम द कंपनी that owns the software, and this kind of support may be a part of licensing agreement. तो इसमें सपोर्ट अलग टाइप का होता है. जो कंपनी इसको ओन करती है उसी को वो डायरेक्टली इसको सपोर्ट करती है. उसमें चेंजेस के लिए उसके अपडेशन के सारा काम वही देखते हैं. सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर्स. सो इस वीडियो को कंक्लूड करने के लिए हमें कह सकते हैं कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के उदाहरण में हम रख सकते हैं मोज़िला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, GIMP लिनक्स को. और वहीं प्रोप्राइटरी में हम रख सकते हैं फोटोशॉप, कॉल स्टूडियो, विंडोज़, आइनॉक्स. और इसमें लागत के हिसाब से भी इसमें देखा जा सकता है डिफरेंस. और इसमें विक्रेता जो होते हैं वो उसके हिसाब से भी आप बेस पे भी इसमें डिफरेंस कर सकते हैं. या अपडेशन के हिसाब से हम बोल सकते हैं कि इसमें एक श्रृंखला के साथ एक चेनबद्ध तरीके से इसमें ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में चेंजेस लाए जाते हैं जो समुदाय के विकास के लिए होता है. लेकिन प्रोप्राइटरी में नई सुविधाओं के साथ, नए सुविधाओं के विकास के साथ अद्यतन चक्र में इसमें चेंजेस किए जाते हैं. मीन्स इसमें जो अपडेट होता है वो वेंडर्स कम्प्लीटली इसमें इंचार्ज होते हैं और साइकिल के थ्रू ये चेंजेस होते हैं. जैसे नीड होती है उसी के हिसाब से चेंजेस किए जाते हैं. लेकिन ओपन सोर्स में जो अपडेशन होता है वो कम्युनिटी की कंट्रीब्यूशन के बेस पे किया जाता है. उनकी नीड्स की, कम्युनिटी को फोकस करके किया जाता है. So this is all about in this video. Thanks for watching. ये नहीं आया क्या? Please subscribe to Systematic Concepts channel and press the bell icon to get the notification of my video regularly. Thank you.